टाइटन। एक समय था, टाइटन घड़ियों का दौर था। 1960 और 80 दशक में घड़ियों की कंपनी ने धमाका किया, जिसके चलते इस दशक को घड़ियों का दौर के लिए जाना जाता है। उस समय मार्केट में कई दिग्गज कंपनियां थी, जिनमें से एक थी एचएमटी। इनकी घड़ियां भी मार्केट में अपना सिक्का जमाए हुए थी, लेकिन इसी बीच एचएमटी मांग ज़्यादा होने के चलते ग्राहकों को समय पर पर्याप्त घड़ियां मुहैया नहीं करा पा रही थी। इसी मौके के फायदे उठाकर मार्केट में टाइटन घड़ी उतरी। टाइटन ने लोगों के बीच ऐसी जगह बनाई कि लोगों की पसंद के साथ उनके एहसास भी इस घड़ी से जुड़ गए। आइए जानते हैं कि वो कौन थे जिन्होंने मौके का फ़ायदा उठाया और टाइटन घड़ी के रूप में हम सभी को इतनी बढ़िया घड़ी पहनने का मौका दिया। टाइटन घड़ी की सफलता की कहानी। टाइटन की शुरुआत टाटा ग्रुप ने की थी, लेकिन इसे सीधे टाटा ग्रुप से नहीं जोड़ा गया, बल्कि क्वेस्टर इन्वेस्टमेंट नाम से एक छोटी सी कंपनी बनाई गई। इसके बाद क्वेस्टर इन्वेस्टमेंट और तमिलनाडु इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने साथ मिलकर टाइटन नाम की कंपनी शुरू की और मार्केट में एक से बढ़कर एक घड़ियां उतारी। जब घड़ियों की ये कंपनी चल गई तो इसे टाटा ग्रुप ने खरीद लिया, मगर टाटा ग्रुप के खरीदने से पहले जिसने इस घड़ी की नींव रखी, उनको उनका जनक माना जाता है। 1984 में टाटा समूह और तमिलनाडु कॉरपोरेशन ने बेंगलोर, कर्नाटक में टाइटन का हेडक्वार्टर खोला। टाइटन ने भारतीय घड़ी बाजार का पूरा रूप ही बदल दिया। कंपनी मुख्य रूप से फैशन एसेसरीज जैसे घड़ियां, ज्वेलरी और आईवीआर बनाने लगी। टाइटन क्वार्ट जैसी पेशकश के साथ कंपनी को इंटरनेशनल लेवल पर सिर्फ घड़ी से लगभग 45% का प्रॉफिट हासिल हुआ है। टाइटन दुनिया की छठी सबसे बड़ी घड़ी कंपनी है। 1987 में 15 एकड़ की जमीन लेकर तमिलनाडु के होसूर में एक फैक्ट्री लगाई गई, जिसका नाम टाइटन रखा गया, जो टाटा ग्रुप और तमिलनाडु का शॉर्ट फॉर्म था। कंपनी बनने के बाद घड़ी बनाने वाला भी कोई चाहिए था, तो घड़ी बनाने की जिम्मेदारी अनिल मनचंदा ने जेरेक्स देसाई को दी। वर्तमान में घरेलू घड़ियों में टाइटन की हिस्सेदारी 60% से अधिक है। ये दुनिया की टॉप 150 कंपनियों में शामिल है। फैक्ट्री के बाद 1987 में ही बेंगलुरु के सफीना प्लाजा में पहला शोरूम खोला गया। इसके बाद इसकी जानकारी अखबार में विज्ञापन के जरिए लोगों तक पहुंचाई गई, जिसके चलते सफीना प्लाजा में घड़ी खरीदने के लिए ग्राहकों का बड़ा हुजूम उमड़ पड़ा। घड़ी की डिमांड को देखते हुए कंपनी ने बुक स्टोर, ज्वेलरी शॉप और रेस्टोरेंट में भी टाइटन घड़ी बेचनी शुरू की। टाइटन के टीवी एड में जिस बैकग्राउंड म्यूजिक का इस्तेमाल किया गया, वो कहीं ना कहीं आज भी हमारे दिलों में बसी है। इसके अलावा टाइटन ने समय समय पर रीब्रांडिंग करके भी कंपनी को कुछ नया देने की कोशिश की है। सबसे पहला लोगो सुदर्शन धीर ने 1987 में डिजाइन किया था, जो 3 दशकों तक नहीं बदला गया। इसके बाद 2008 में दूसरा लोगो बनाया गया, फिर 2013 में तीसरा लोगो, जो आज तक चल रहा है। पहला लोगो 1987। टाइटन ने शुरुआत कलाई घड़ी से की थी, लेकिन आज वो ज्वेलरी, परफ्यूम, फैशन, ड्रेस वेयर और आई केयर के फील्ड में भी अपनी छवि बना चुका है। हालांकि इन सब में सबसे ज्यादा बिजनेस घड़ियों, ज्वेलरी और चश्मों से आता है।